Raju Bhai. And yes, Rashid Dholakia, my one-time favorite brother who always helps me in my ups and downs. Mr. Rashid Bhai, please come in. Irfan Bhai, Aseem Bhai, Umar Bhai, everybody, please with the whole group. And thanks a lot for putting all the kids to come to the program here. Please be seated, sir. It gives me great pleasure to present them all in front of you. Happiness has no boundaries, and in that happiness, I have forgotten to call my own husband, the chief trustee, the owner of this school with the Mahamusan kids. Now see, he is thanking me to call him on the stage that shouldn't happen, I think so, and that has happened. Now at this you can understand my bound of happiness. Okay. Now look at the stage now. It has been so nicely presented and so nicely decorated with the dignitary of our area. Do you like it or not? Please tell me. If you like, please clap. Please clap. Thank you so much, parents. I expected that from your side. Now comes the time of honoring. May I say my little kids to honor our loving Mr. Mundey, Police Inspector. Thank you so much, parents. Explain him, please. Such a down-to-earth person, such a real personality. And of course, Raju Bhai, how can I forget him? Along with this, we have Firoz Khan, and Mr. Tariq Amin. Thank you so much. Before I say Mr. Mundey to say a few words to you, I would like to say a very important thing to your chief attention, our nursery section students. I, Mohan Namdev, when he came to
the guidelines for the school and the parents. Thank you so much, sir. सलाम वालेकुम। आज के किडीज पैराडाइज इंग्लिश हाई स्कूल के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रिंसिपल मैडम, जकिया मैडम, उनके लाइफ पार्टनर, उनके सपोर्टर शेख मोहम्मद हुसैन साहब, हमको हमेशा साथ देने वाले यहाँ के बुजुर्ग झेड़े खान साहब, यहाँ स्टेज पे मौजूद अब्दुल मोमिन जी, रशीद ढोलिया जी, सैयद इरफान जी, आसिम शेख जी, तनवीर खान जी, उमर हकीम जी, बाबू अंग्रेज जी और यहाँ के मौलाना साहब करीम शमीर खान साहब, हमारे दोस्त एडवोकेट मुस्तफा साहब और जो भी यहाँ स्टेज पे फंक्शन में जो भी बुजुर्ग आदमी है, सबका तो नाम ले नहीं सकता, लेकिन सबका नाम लेते हुए यहाँ जो मौजूद है पालक वर्ग, बच्चे, यंग ग्रुप, ये स्कूल के सब टीचर स्टाफ और हमारे पूरे स्टाफ, महाराज यादगार के जफरुल्ला जी, सब वार्ताहर दोस्त और सब भाई बहनों, मैं यहाँ मुमरा पुलिस आके 15 दिन हो गए हैं। वैसा मेरा ये सार्वजनिक रूप से पहला फंक्शन है। मेरे को अच्छा मौका मिला, मैडम ने इन्वाइट किया, एक ऐसे स्कूल के मौके पर मैं भी एक मिक्स हो जाऊं, मेरी बात जो मेरे दिल में है वो पब्लिक के सामने रखूं, इसलिए मैं सबसे पहले आयोजक मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके पहले ये जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने पहले दुआ मांगी, बाद में पोएम लेसन सुनाए, इसकी भी तारीफ करके ली, इसकी भी प्रैक्टिस करके ली। ये जो स्कूल का स्टाफ है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो मेहनत की तो उनका क्रेडिट है। वैसा पुलिस डिपार्टमेंट एक अट्रैक्शन का दिखने में है। हम भी पहले शुरू में बुलेट पे घूमते थे, जैसे हमारे खान साहब अभी भी बुलेट पे घूमते हैं, लेकिन अभी जैसा जैसा साक्षरता बढ़ रही है, वैसा वैसा जमाना भी बदल रहा है और पारदर्शिता हर एक काम में आ रही है। तो थोड़ा बीच में पुलिस और पब्लिक के बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, जिसने कसूर की उनको इंक्वायरी होके सजा मिलने वाली है, वो जारी है। लेकिन मैं एक स्थानिक पुलिस ऑफिसर बन के जहां जहां में गया, जो इलाके में गया, हर इंसान ने, हर आदमी ने मुझे प्रॉमिस किया कि मुमरा की पुलिस यहाँ की असली है, इनका हम साथ देंगे, अच्छे काम में तो 100% देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो मेरे को स्फूर्ति मिली, तो वो स्फूर्ति से मैंने रशीद कंपनी
कंपाउंड हो, बॉम्बे कॉलोनी हो, अमृतनगर हो, कौसा एरिया हो, हर जगह जाके हर सब तरफ तो मैं नहीं जा सका इतने छोटे पीरियड में, लेकिन मौलाना साहब को, बुजुर्ग नागरिक को मिलके, कॉमन पब्लिक को मिलके एक मैंने ऐसा संदेश दिया है कि पुलिस आप में से ही है, पुलिस और जनता संबंध अच्छे होना चाहिए और ये हम तैयार करेंगे। कुछ भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी परेशानी हो, जो कुछ भी बात हो, कभी भी फोन पे समक्ष या थाना आके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हम सही को सही कहेंगे, झूठे को झूठा कहेंगे, सही काम को हर एक नागरिक को हम साथ देंगे, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। हर जगह मुझे ये बात बताई गई, यहाँ आके मैडम ने बताई, एक नशाबाजी यहाँ की बहुत प्रॉब्लम है बड़ा। तो नशाबाजी एक प्रॉब्लम कैसा छुड़वाना, हमारे साथ आप हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो नशा पानी करने की जगह है, ग्राउंड है, कहाँ छुपी जगह है, हमने मालूमात निकाली है, वैसे हमने काम शुरू कर दिया है। वो लोगों को कैसे भगाना, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई करना और वो बाद में वो जगह पे नहीं फेंके, कॉमन आदमी को उनकी तरफ से कुछ तकलीफ ना हो, ऐसी हमने पूरी हमारी टीम बना के काम को लगा दी है। और सब तो एक ही बार नहीं कर सकते, एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे दिन हमारा काम आगे जाएगा, आपको बिल्कुल कुछ तो भी इफेक्ट दिखेगा कि ये नशाबाज की तरफ से इसको भी कुछ तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी मैं एक आह्वान करता हूँ, ये दारू हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, कोई चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, ये बुरी चीजें हैं। आदमी जन्म से तो पैदा होते हुए भी वो तो नहीं लेता, लेकिन जैसा ये उम्र बढ़ती है तो वो हिसाब से फैशन समझ के कुछ फ्रेंडशिप वैसे दोस्ताना मिलता है, ऐसी बातों से छोटे छोटे जिनकी उम्र कम हुआ है बच्चे भी नशाबाज बनते हैं। तो मेरी ये बच्चों को, यह ग्रुप को एक आह्वान है, क्योंकि उनको एक बहुत बाद में उसका इफेक्ट दिखता है। शुरू में अच्छा लगता है क्योंकि फिजिकल जो फिट रहते हैं, शुरू में कुछ उनको इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन उसके परिणाम इफेक्ट होते बहुत बाद में उनको दिखते हैं। तो मैं ये ग्रुप को अपील करता हूँ, एक आह्वान करता हूँ, इससे दूर रहे। और यहाँ के जो पालक वर्ग भी आया है बच्चे लोगों के साथ, उनको भी मैं कुछ बातें बोलता हूँ। यहाँ कैसा अमन हो, शांति हो, चोरी न हो, छेड़छाड़ी न हो। तो यहाँ जो बहनें माँ बेटी यहाँ मौजूद है, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कीमती जेवर वगैरह पहन के मार्केट में, डेली रूटीन में न जाए। कुछ फंक्शन है, कुछ ऐसा मौका है तो अलग बात है, आपके साथ आदमी है तो उसमें भी ये नहीं, लेकिन कीमती जेवरात वगैरह बाहर रूटीन हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, वो जाना अच्छा नहीं है। उसके बाद अपन जब ताला लगा के गांव को जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक दो दिन फिर बंद रहता है, तो उस टाइम घर में ऐसी कीमती चीजें मत रखो, कैश मत रखो, बैंक में रखो, इसके मेहमान या फ्रेंड के पास जहाँ कुछ ऐसी चोरी भी न हो। तो ये हर एक का कर्तव्य है। इसलिए एक सोशल बात है पालक वर्ग से,
अपने बच्चे अपने होता है या बच्ची भी आपकी होती है, लड़का या लड़की अपने होते हैं, लेकिन अपने लड़के बाहर क्या कर रहे हैं? मोटरसाइकिल पर राइडिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। घर से कान पकड़ना, जो जब बच्चा बाहर निकलता है तो घर से कान पकड़ना चाहिए कि बाहर सबको अच्छी नजर से देखना, छेड़छाड़ ऐसी बातों में नहीं जाना। तो ये घर में से ऐसा कल्चर पैदा किया तो ये समाज में जो बुरी बातें थोड़ी सामने आ रही है, बढ़ रही है, उसको पाबंद लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं एक पुलिस ऑफिसर बोल के, यहाँ सीनियर सीआर बोल के मैं आश्वासित करता हूँ कि नशेबाज यहाँ का पूरा माहौल बंद हो जाएगा, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे स्कूल या कहा मोहल्ला कमेटी के मौके पर ऐसा जन जागृति का भी हम काम करेंगे। और आखिरी रिहेबिलिटेशन का ये जो संस्था है कोई जा सकता है तो हमारे पास जरूर आए, आप वो संस्था में भी भेज सकते हैं कि वो नशा से मुक्ति मिले उसको। तो ऐसे हम कार्यक्रम हाथ में थोड़े थोड़े लिए हैं, हमारा काम चालू है, हमारा प्रयास है। तो इस सब काम में आपका सहयोग बहुत बड़ा है और मैं गुमरा के सब जनता को और एक बार और प्रॉमिस करता हूँ कि पुलिस आपको आपकी सेवा के लिए, जन सेवा के लिए है, संरक्षण के लिए है और वो काम में हम दिलचस्पी लेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो मैं आखिरी मैडम को और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से एक दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ अमन रहे, शांति रहे। और मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for giving us such a explainable, understanding and nice thing. He is my mother. He is mother of Philip. नहीं चलेगा, अगर इंसान अच्छा है तो सब कुछ अच्छा। झोपड़पट्टी है, लाइट नहीं है, पानी की किल्लत है, कुदरती निजाम से पानी का इस्तेमाल करता है, खाना खर्चा कम है, दाल रोटी पे गुजर करता है, गोश्त मछली नहीं मिलता है, चलेगा। अगर अच्छा इंसान है तो सुकून मिलेगा। जरूरत इस बात। अभी मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं बड़े सारे महारथी, जिसका नाम है हमारे दोस्त जफरुल्लाह खान साहब, महारथी हैं। और महारथी कब बने हैं कि इल्म हासिल करने के बाद। मुंडे साहब सीनियर ऑफिसर हमारे साथ बैठे हुए हैं, कब बने हैं? इल्म हासिल करने के बाद। फिरोज खान साहब उम्र भाई चलाते हैं, रशीद साहब ये बड़ा काम करते हैं, मैडम यहाँ स्कूल बोलती है, कब? इल्म हासिल करने के बाद। जिसको जो बनना था वो बन गया। खान साहब खड़े बोल रहे हैं, जो बनना था बेटा बन गए। मासूम बच्चों तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तुम हिंदुस्तान के भविष्य, मेरे मुल्क की अमानत हो, मेरे देश के उद्देश्य को। तुम्हारे नाम एक शेर पढ़ता हूं कि बहाओगे सड़कों पे लहू आज अपना, मगर सोचो वतन जब खून मांगेगा तो तुम्हारे पास क्या हो। मेरे बच्चों, माँ बाप के सपने होते, देश के आदर्श होते, तुम अच्छे इंसान हो, तालीम हासिल करो। इसमें रबिया मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक न्याय बनाया है कि एक इंसान को अच्छे ढांचे में डाल के इंसान बना के देशभक्त बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छे इंसान को इंसान बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 रुपया कराने दिए। ये मामूली बात नहीं। सिर्फ एक मिशन था, इंसान को इंसान बना दिया जाए, और वही काम हमारे स्कूल वाले करते हैं कि इंसान बना दिया। तो ये तो निजात का जरिया बन जाएगा। क्योंकि वक्त मेरा कल कम है,
और मेरी जब तकरीर होगी तो लंबी, घंटे के बाद मुझे एहसास होता है कि बोलता हूँ। इसलिए जो है चंद जुमले और इस्तेमाल करके बंद कर दूंगा, क्योंकि काफी लोग बोलने वाले होंगे और बच्चों का कुछ प्रोग्राम। मोगरा वाइफ के एक दो चंद बच्चे बैठे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जरा ऊपर आ जाए, इनको भी दो जुमला बोलने दिया जाएगा, क्योंकि मोगरा की पोजीशन में जिस हालत में इन लोगों ने काम किया है ये तारीफ के काबिल है। रुकिया मैडम, नशा रोड पर काम करना आसान काम नहीं था, दो खतरनाक चीजों से चलना था। हकीकत यह है कि जुल्म है, जुल्मात है, शहर इंसाफ है, नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके बावजूद भी अपने आप को बचाकर और इस पर काम करना, क्योंकि ये जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए ईमान का पहला जैसा ताकत तो होता है। और इन लोगों ने जो काम किया है, नशा रोक पर काम करने की कोशिश की, तो नशा वाले जो सोच रहे थे उनके पीछे पड़ गए, ये तो हमारा ही कारोबार बंद कर देते। अकेली जान से लेकर ये काम को करना ये आसान काम नहीं। फिरोज खान साहब तकमील के चिराग हैं, बड़ा काम किया है, भाई रशीद ने किया है, गनी भाई ने किया है, बैठे हुए हमारे संदोष बैठे हुए। इन लोगों ने बड़ा एक प्रोग्राम करके मोहल्ले ने साथ छोड़ दिया, इंसान ने साथ छोड़ दिया। यही नहीं है कि माँ बाप को उस ठिकाने लगा दिया कि सारे लोग अपने बच्चे भी जिनको नहीं छोड़ते थे, इन लोगों ने कैंप लगाकर ऐसा बड़ा काम करके 86 लोगों को मेडिकल करवाया। ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं कुछ रहा था, गरीब थे, लाचार थे, छिप रहे थे, दर्दों से तड़प रहे थे, ऐसे लोगों को डॉक्टरों तक के बहने का एक रास्ता बना। ये मुबारक सही है। और क्या चाहिए इंसान को इंसानियत के लिए? तालीम वाली करने के बाद इंसान को इंसान का पहचानता है, यही काम होता है। हमारे मुंडे साहब आज यहाँ का सवाले मिले आने के बाद ये आदमी जिस दिन बढ़ता तारीख अपनी बागडोर संभालता है, उसके दूसरे दिन से पता ये चला कि यहाँ आचार संहिता रखा है, एक हमला। दूसरा, उसके बाद यहाँ के अतीत तायनात के लोग, सियासी मजहब के लोग जो हिंदू के दोस्त हैं ना मुसलमान के यहाँ रहे, भगवान के हर ये संसार बबा है, पहचान लो नहीं हुकूमत के नाम है। इन सबों ने रात के रात मुगरा के लिए असीम फांड को कर दिया। रशीद कंपाउंड का मामला कैसा है, अब वो बेचारा परेशान बन गया है। उसकी समझ में यही नहीं आया कि रशीद कंपाउंड है किधर, बॉम्बे कॉलोनी है किधर। लेकिन बाद में मुंडे मैं तुझे सलाम करता हूँ कि माँ ने तुझे जन्म दिया है कि आने के बाद बागडोर को ऐसा संभाला है कि जो लोग ऐसा खराब करना चाहते उसके रूप को मरण किया। मैं सलाम करता हूँ। ऐसे जाबाज सिपाही हमारे आते हैं, ऐसे लोग इनकी सोच। मैंने इनसे पूछा कर उसके बाद कमिश्नर से बात किया, कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं ऐसा चिराग दिया हूँ तो अंधेरे में झुकाता रहेगा और जो जाने वक्त उसे भागते रहेंगे। खानदान मुंडे कोई कमजोर आदमी नहीं दिया आपको। मैंने कहा था अगला कदम क्या होगा? मुंडे साहब से भी मैंने मशवरा किया कि भाई मोगरा को पहुंचा गया, क्या शहर की हालत खराब है। इन्होंने कहा कि मैं उन नौजवानों को साथ लाऊंगा जो मोहल्ला कमेटी में लोग टूट चुके, मोहल्ला कमेटी कायम की जाए, नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए और पूरे डिपार्टमेंट उनके साथ बढ़कर काम करे। एक काम इन्होंने यह किया। दूसरे बड़ा काम, इसी मोहल्ला में आने वाले दिनों में इसी मुंडे के नेतृत्व जो 12वीं क्लास के बच्चे पास हो गए हैं उन्हें फोर्स में भर्ती करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये मुबारक का एक बहुत बड़ा काम है। इसमें 5000 मुसलमान के बच्चे लिए जाएंगे। फोर्स कही जाती है 100 लोगों की टुकड़ियां बन के जाती है, 2-4 भी मुसलमान नहीं थे। और अगर मुंडे ने कोशिश की और कामयाब हुआ तो उसमें 25% कम से कम मुसलमान के भी बच्चे जाएंगे। ये बड़ा काम है। मुंडे को हल्के में नहीं लेना है। मुबारक के नाहक करने वालों, गलत कदम बढ़ाने वालों, कान खोल के सुन लो। अब मुबारक की सरजमीन में वो नहीं होगा जिससे पहले हुआ। इसलिए कि मुंडे ने साथ दिया है और बाद में कमिश्नर साहब से भी हो 3 साल तक लगातार इसी मुबारक की सरजमीन पर हमारे अपने शहीद से बेहतरीन रघुवंशी साहब ने जबरदस्त मेहनत किया। 4 बार यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया गया,
अरे मेरे बच्चों, इसलिए कहता हूं कि तुम्हें कल ये देखना पड़ेगा। होशियार रहना, किसी की बहकाई में नहीं आना। और ऐसे स्कूल के तुम बच्चे हो तो किसी के झांसी में नहीं आते। ऐसी मैडम, ऐसे लोगों ने तुम्हें साथ दिया है कि माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन दाई का काम इसका मैडम ने किया। जो जुल्म के खिलाफ खुद लड़ती है, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, कभी भी कभी जुल्म का तरह कहीं मुड़ा तो उससे पहले को बड़ा खुद पहुंचती है। बेटा, उसकी भी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मैंने रघुवंशी साहब के साथ 3 साल तक लगातार मेहनत किया। इसी सरजमीन मोगरा में अजीब हालत पैदा की गई, यहाँ तक कि एम का मामला भी करीब आया। लेकिन मैं उसे भी मुबारकबाद देता हूँ कि रघुवंशी साहब ने यूं छुट्टी घुमाया जैसे मुस्लिम तरह घुमाया। यह ऑफिसर होते आइए ऑफिसर करता है, ऐसे लोग हो जाते हैं। इस वक्त सारे लोगों के साथ मिलकर हम सब मुबारकबाद देते हैं और तुम बच्चों की तरफ से सोचते हैं, दिल में ख्याल है, ये मफत नहीं है जहाँ में हंसी ख्यालों से, मफत नहीं है जहाँ में हंसी ख्यालों से उलझ रही है नजर पर जमानों से। मेरे बच्चों, आगे का मुस्तकबिल तुम्हें बनना है, हिंदुस्तान का बच्चों। जय हिंद, जय महाराज, जब ये लाइट बंद हो इनको मैं तुम्हें हकीकत पेश करना चाहूंगी। और एक साल फिरोज खान साहब प्लीज कीजिए आप। ये इंसान है जो यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, अपनी सारी जो सीरीज है वो यूट्यूब पर डाल देता है। महारथी इनका जो है महारथी नाम से यूट्यूब पर सारे सीरीज सारे इंटरनेट पे आते हैं। सारी दुनिया देखती है कि मुगरा में क्या हुआ। जो लोग कंप्यूटर की मालूमात है वो यूट्यूब खोले, महारथी पे क्लिक करे और सारी देखिए इनको कितनी मोहब्बत मिल रही है। मैंने तो सिर्फ एक आवाज बताई थी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं, अगर मैं ये ना करूं तो मुझे अधूरा प्रोग्राम लगता है। उसके बाद 2010 बतौर खान साहब की तरफ से और उसके हाजिर जनता और दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, यहाँ स्कूल में आए हुए हम लोग, कॉलेज में आए हुए हैं जहाँ पर इल्म हासिल करना मकसद होता है। मैं आज भी एक स्टूडेंट की हैसियत से स्टेज पे पहुंचा हूँ। मैं अपने तजुर्बा शेयर करना चाह रहा हूँ। आज आपा ने मेरी एक बड़ी तारीफ कर दी। महारथी मेरे यहाँ एंट्री होती है महारथी। सबसे बड़ी माँ है, अल्लाह ताला ने माँ के बकर में हमको पैदा किया है और वो माँ है, सबसे बड़ी वही है दुनिया में। और उसके बाद में उसने मुझे महारथी बनाया है। मैं अपनी बहनों से दरखास्त करूंगा कि वो लोग अपने बच्चों को, क्योंकि सबसे पहला स्कूल माँ की गोद होते हैं, वहां पर आप बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि वो दुनिया को जन्नत बना दें, वो दुनिया को जन्नत बना दें। अभी कुछ दिनों हमारी एक लंबी कोशिश नाकाम होते होते रह गई। रशीद कपूरों में एक ऐसा मामला हो गया कि जिसकी वजह से हमारे जो विश्वास, हमारे एतमाद, हमारी आपात कोशिश, फेरोज भाई ने जो मेहनत की थी और आसिफ भाई है, पूरा वाइस के नौजवान ने जो अपने सरों को गाँव में लगाया था ड्रग्स के जगह, आज हम लोग सब कुंडे पे आ गए। ऐसा लगा कि हमारा शहर फिर एक
मरतबा बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ऐसा समझदार इंसान जो हमारे पास आए, श्रीनिवासन मुंडे साहब पहले हमारे पास में थे, शिवशंकर मुंडे, उनकी तीसरी मियाद सुनती थी, प्रलय आ जाता था कि मियाद भाग जाया करते थे। ये श्रीनिवासन मुंडे ये शांति और अमन के साथ में, अकलमंदी के साथ में अपना काम करेंगे। पहले मुंडे साहब का ये तरीका था कि मोहल्ले में जाकर के मौलानाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से कांटेक्ट करते थे, औरतों से कांटेक्ट करता था, उनके पास उनका नंबर होता था, कोई भी वारदात होती, कोई शिकायत होती थी, आपा उनका प्रेम के बताना पूरी चौकी में मेरे को ऐसा कर मेरी बहन आ गई, जो मुंडे साहब बोलते। अब हमारे मुंडे साहब को भी हमने सुना कि नहीं, मैं अपनी बहनों को अपना नंबर दे दूंगा, कोई शिकायत होगी तो मैं उनके पास जाऊंगा या मेरा आदमी जाएगा, आप तकलीफ मत उठाओ। तो हमें ऐसा लगा कि कभी कभार कुछ बुराइयां जो है ना, अच्छाइयों को सामने लाने के लिए अल्लाह ताला हमारे आगे पेश करता है। अगर ये नहीं होता तो ये सामने न आते, चीज कंपाउंड नहीं होता तो ये खुलकर हमारे सामने नहीं आते। श्रीनिवासन मुंडे साहब आए हैं हमारे सामने, खुलकर आए हैं और इंशाल्लाह हमसे तजुर्बा हासिल करेंगे, हम भी हासिल कर रहे हैं और सीखेंगे। इस शहर को इंशाल्लाह शान खुशगवार बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने अपनी कोशिश की अपने स्कूल चलाने के साथ में शहर में सभाओं का आयोजन कर जागरण का एक माहौल पैदा किया। आपके बच्चों को बनाना सिर्फ मतलब नहीं है, उनको बचाए रखना ये सबसे अहम काम है जो आप कर रही है। आज जो बात हो रही है, आपके गुलशन का फूल इस किली पैराडाइज के गुलदस्ते में चमक रहा है, खुशबू फैला रहा है, वो कोशिश है आपा की। हम उनको सलाम करते हैं। अपने तमाम मान्यवर जुल्फकार खान साहब हैं जिन्होंने अपना अपने आप को पेश किया है, एक महारथी, एक योद्धा की तरह जो है हर मसले के लिए अपने आप को पेश करते हैं, सलाम करते हैं। फिरोज भाई है, मुंडा के नौजवान, उनको भी, और आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने बुरे वक्त में शहर का, पुलिस का और प्रशासन का साथ दिया, उन सबको सलाम है। देखिए लोगों ने बताया कि हमारा जो एनजीओ है वो काम कर रहा है एंटी ड्रग्स पर। मुंडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता है, यहाँ पर माँ बाप हम सब यहाँ पर आए अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए, लेकिन पिछले एक साल में जो हम लोगों ने काम किया अलग अलग स्कूल और कॉलेजों में जाकर, तो हमें पता चला कि अब मैं नहीं माना, हमें ये पता चला कि उम्र में सिर्फ नौजवान में लड़के बनने की आदत नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि डिग्री कॉलेज की लड़कियाँ, जूनियर कॉलेज की लड़कियाँ भी ड्रग्स पदार्थ ले रही है, उन लोगों को भी अफीम गांजा की आदत होती है लड़कियों के, और उन लोगों के फोन आते हैं और वो लोग पढ़ाना चाहते हैं। जब हम उन बहनों को पूछते हैं कि तुमको इनकी आदत कैसे लगी, तो बोलते हैं कि शुरू में दुकान पे अच्छे कपड़े पहनकर लड़का खड़े रहता था, हंसता था, देखता था, घूमता था बाइक के आसपास, मैं साथ में होगी, वो सिगरेट पीता था, कभी एक पैक लगाने बोलता था और आहिस्ते आहिस्ते अफीम और गांजे के शिकार हो। हम लोग उन लेडीजों पर, उन औरतों पर, उन बहनों पर भी काम कर रहे हैं। मुझे बोलना ये है कि आप बिल्कुल मत सोचना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इससे महफूज है। ये दावा मैं खुद नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे इससे महफूज है। हमें पुलिस की तरह सतत 24 घंटा 365 दिन रहना है। सबसे पहले तो आप पॉकेट मनी पर ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ हमने केसेस देखे, सब में ज्यादा ऐसे बच्चे देखे जिनको पॉकेट मनी माँ बाप से मिलती है, जो घरों से बहुत पैसा है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप को उनकी टाइम टेबल की पता नहीं है, बेटा 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है 11 बजे, आप चेक करो, बाकी सारी चीजें चेक करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम हमारे बच्चों को देखें। माशरा खराब नहीं है, माशरा बिल्कुल खराब नहीं है, हम खराब होने में मजबूर कर रहे हैं। जैसे कचरा हो गया, कचरा कोई खाना दीवार कलवा से आके नहीं फेंक रहा है, उमरा में जो गंदगी है वो हम ही कर रहे हैं, हम ही कचरा फेंक रहे हैं। उसी तरह से नशा या ड्रग्स अगर एडिक्ट बढ़ रहा है तो हम ही बढ़ा रहे हैं। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लड़कियाँ
हमारे घरों की बहनें भी इसकी आदि हो चुकी है। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। अलग अलग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पुलिस, दूसरे एनजीओ, इस्लामिक एनजीओ के साथ में मिलकर तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे लोग हैं जो नशे के आदि हो चुके हैं, कोई चलती या कोई शराबी या कोई ऐसा जो नशे का आदि हो चुका है, तो उसको हमारा समाज, हमारा माशरा बहुत धुतकार के देखता है, ये चलती है, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हम लोग उन पर भी काम कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जिन लोगों को अगर दिल से छुड़ाना है तो उनके ऊपर रिहैबिलिटेशन और अलग अलग ड्रॉपिंग सेंटर्स हैं। हमारे डॉक्टर सईद शाह जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो खुद होम्योपैथी उन पर ट्राई कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि अगर किसी का बेटा है, किसी का रिश्तेदार नशे का आदि हो चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता। इंशाल्लाह वो वापस जिंदगी में आ सकता है। आपको उमरा पुलिस स्टेशन के किसी भी ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना है या तनवर नगर में जमात इस्लामी हिंद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ हमारे साथ में काम कर रही है, या फिर इस कॉलेज स्कूल के जो भी टीचर या प्रिंसिपल है, उनको बताना कि फला शख्स है जो नशे का आदि है, उसको छुड़ाना है, तो कैसे न कैसे खबर उमरा पुलिस फाउंडेशन तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह हम लोग उनको डीएडिक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ जो भी हमारे मेहमान हैं, दूसरे मेहमान में इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये आए, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें और हमारे फंक्शन की रौनक बढ़ाई। आगे का फंक्शन शुरू होगा। फिरोज भाई, आज ये स्कूल के कार्यक्रम में कैसा अनुभव था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और आके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने यहाँ का माहौल देखा, इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी ये बच्चों से, स्कूल से मिल करके आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रोग्राम रखा गया है, एक तरीके से बच्चों की हिम्मत अफजाई है। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप को खुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हाँ। और आप ह्यूमन राइट के अंतर्गत क्या संदेश देना चाहते हैं? हम और हमारी टीम जो है, ये लोग नशे मुक्त अभियान के लिए करते हैं और हम लोग चाहते हैं ना कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि नशा आज दिन पे दिन लोगों में इस तरह बढ़ता जा रहा है ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को सब मिलजुल के करें और सबसे पहले मेन नशा जो है ना, हम खुद अपनी औलादों में डालते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा मैदान मिल गया जो पेरेंट्स के साथ में जो है मिल गया। मैं नशा करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मैं मेरे औलादों को सिगरेट लाने, गुटखा लाने, तंबाकू लाने भेजता हूँ क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं। और मेरा बच्चा जब भी नीचे जाएगा तो उसके जहन में तो ये बनेगा ना कि भाई मेरा डैडी, मेरा अब्बा ये पीता है और मुझे रोकता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो इस चीज़ का एक बार तो यूज लेगा ही। और उसके बाद में इसी तरह नशा फैलते जा रहा है। आप देख लीजिए, दादी मंगाएंगे पान लेके आ, चाचा मंगाएगा गुटखा लेके आ, बाप मंगाएगा, यही तरीके से तो हम ही नशे की आदत डाल रहे हैं। अच्छा, अभी रशीद कंपाउंड में जो एक वातावरण खराब हुआ था, तो आप किस तरह से उसको रिपेयर करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से आइएगा जी, पुलिस और पब्लिक मिलजुल के इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें और साथ में मिलजुल के आगे भी माहौल बनाए ताकि पब्लिक को पुलिस की जरूरत पड़े तो पुलिस के पास जाए, पुलिस को अगर जरूरत लगे तो पब्लिक को बुलाए और ऐसा भाईचारा का माहौल रहे ना, ताकि इस चीज़ को दोबारा हो ही नहीं। उमरा में जो है इसमें कार्यक्रम में शामिल हो, कैसा लगा आपको? क्या अनुभव? बहुत अच्छा लगा। ये जो स्कूल का प्रोग्राम है, यहाँ के बच्चों ने जो तालीम में अच्छे प्रोग्राम पेश किए, तो ये बहुत अच्छा। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? शहरवासियों का हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पब्लिक और पुलिस कोई अलग बात नहीं है। हम पब्लिक की हर डिफिकल्टी सुनेंगे और वो कैसे सॉल्व करें और पब्लिक और पुलिस में इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे, उस पर पहले ध्यान देंगे। और ये जो नशाबाजी का जो यहाँ खराब माहौल है, वो यहाँ से कैसा बंद हो, कैसा दूर हो, ये हमारी फर्स्ट। ये लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। हर एक यहाँ के मुमरावासी अच्छे हैं और अच्छे काम को हर एक सपोर्ट करता है। थैंक यू सर। जी खान साहब, ये सीनियर साहब के साथ में आपने काफ़ी अरसे के बाद भी पहला एक जो है कार्यक्रम अटेंड किया है, क्या कैसा अनुभव लगा? भाई असल है, दोनों की सोच जब मिल जाए तो शहर में एक चीज़ पैदा होती जी, जो मैं पिछले कई सालों से पैदा करना चाह रहा था। वो कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन आज मैं उसका ये देख रहा हूँ कि लगता है मेरी दुआ कबूल हो रही है।
अच्छा। कि शहर से घमंड टूटा, हाँ। जुल्म बर्बादियत जो बढ़ रही थी, उसके लिए मुबरा की सरजमीन पे जब मुंडे साहब 15 दिन हुआ, लगभग 20 दिन, इसके दौरान में कई मामलात आए, लेकिन इन्होंने बड़ा चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और बगैर किसी भेद व्यवहार के, बगैर किसी क्यों चरागा के उसी टॉपिक पर काम किया जहाँ से जुल्म मिटता है। फिर मैंने मुंडे साहब से बात किया कि मुंडे साहब शहर के लिए और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुबरा है, लेकिन मैं ऐसा बनाऊंगा कि मुबरा में हिंदुस्तान दिखाई। वाह वाह। यदि गंगा जमुन की तहजीब हो, भाईचारगी हो, आपस की इत्तेफाक हो। अभी ये जो वातावरण थोड़ा सा खराब किया गया था, उसके बारे में। वातावरण खराब ऐसा हुआ है जी कि वो सियासत है जी। ये पुलिस डिपार्टमेंट जो लड़का मेरे साथ 2 साल तक काम किया, हाँ। यानी अमित काले, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा इतना वैसा हो सकता है। हाँ। वो इस्तेमाल हुआ। अच्छा। न समझे का। लेकिन अब ये पुलिस और पब्लिक किस तरह से जो है इसको डैमेज कंट्रोल करेगी? पुलिस और पब्लिक उस मौजू पे काम कर रही है, वहाँ तक पहुँच चुकी है पुलिस उस सरजमीन पर जहाँ की यह गुबार उठा हुआ है जी। और अब सिर्फ अमन पर बात की जाएगी जी। और क्योंकि एलएस सियासत है, वो अपना काम अपने दुकान चमकाना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि उनके लिए एक संदेश है कि मुबरा पुलिस स्टेशन खाकी वर्दी इतनी टाइट है कि अब किसी के लगाव में कुछ ऐसा मामला नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा, चाहे वो नेता हो, चाहे देश का नागरिक हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे इमाम हो, जो भी कानून के दायरे में गलत कदम उठाएगा, उसके लिए सख्त कदम मुबरा पुलिस स्टेशन उठाकर उन्हें उस जगह पहुंचाएगी जहां पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। ना ही तो किसी की नेतागिरी चलेगी अब, और ना ही किसी का पहचान चलेगा। इसलिए कि ये हिंदू के दोस्त हैं, न मुसलमान के यार हैं, भगवान के हैं भक्त, नहीं ये सज्जा खुमार हैं। पहचान लो नहीं, ये हुकूमत के नाम जो इंसानियत के लिए जराइम करते हैं, इंसानियत के लिए आतंक पैदा करते हैं, इंसानियत का जो व्यवहार करते हैं, ये हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकते, इंसान ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी दुकान चलाना। हम शहरी हैं, हम शहरियों को अमन चाहिए, सुकून चाहिए। अपने घर में 2 रोटी इज्जत से अल्लाह जो दे रहा है उसमें खाना और रहना है। किसी की सियासत में नहीं आना। कम नज़र है अहले दिन, खुद गरज जमाना है, गुल हवस निगाहों से हुस्न को बचाना है। जिंदगी भी प्यारी है, मौत भी बुलाती है, इस जगह भी रुकना है, उस तरफ भी जाना है। बर्क भी मुखालिफ है, बागबां भी बदगन है, फिर भी मुझको गुलशन में आसियाँ बनाना है। क्या बात। इसी मुबरा के अंदर वो चीज़ पैदा करनी है जो पूरा हिंदुस्तान गुलदस्ते की शक्ल बन जाए। यही अपना कहना है और पूरे देश के लिए ये बात कहनी है कि ये आवाम जागे, इनके कहने में किसी के अफवाह में ध्यान न दे, अपनी एक सलीम इस्तेमाल करें और अपना खुद को, अपने आप को भी बचाएं, अपने पड़ोसियों को भी बचाएं। इंसान होने का सबूत दाखिल करें। एक अच्छा इंसान जब होता है तो अच्छा गुलदस्ता पैदा होता है, हर लोगों के बाद गुलदस्ता पैदा होता है। शुक्रिया। इरफान भाई, क्या आज का क्या अनुभव हो रहा है? आज का अनुभव इसलिए मैडम को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैडम ने अपने स्कूल में, किडी स्कूल में एनुअल डे में हम लोग को दावत दी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने बुलाया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हमारे सबसे बड़े फिरोज शेख को, जो वाइस चेयरमैन है, और उनके जो हमें दावत मिली है, उनके साथ साथ प्रेस रिपोर्टर है, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, फिर यहाँ की जो सीनियर इंस्पेक्टर मुंडे साहब, उनको दावत दी गई। तो काफ़ी प्रोग्राम में जो है जोश आने का कारण ये है कि अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करने से ही बेनिफिट है। और मैडम का जो इन्वॉल्व जो फंक्शन है, हम लोग यही दुआ है कि वो अच्छे से चलता है और एक आवाम को, बच्चों को यही है कि उनको नशे से आराम मिले, मुक्ति मिले और गलत लाइन से बचे। जो आजकल मुमरा का जो माहौल जो बिगड़ते जा रहा है नशे के ऊपर, उसको रोक लगे। आप देखेंगे हर गली में आपको नशा दिखेगा, हर गली में लड़के खड़े हैं नशे के अंदर, तो उसको रोका जाए। तो हमारी यही रहेगी ये कोशिश कि उस तरह किसी न किसी हम लोग स्ट्रगल करके पुलिस को साथ लेके उस चीज़ को रोका जाए। और स्कूल के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं हर बच्चे, आने वाली नई पीढ़ी को, कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को बचाओ टीवी से भी और नशे से भी, जो अपने गलत रास्ते भी ले जाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है।
तो एजुकेशन आगे बढ़ेगा जब हम सुधरेंगे तो, अगर हम ही अगर बिगड़ेंगे तो कैसे चलेंगे। और उन घर के भी जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे से सिगरेट पान मंगाते, तो मेरी उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई अपने बच्चों से चीज़ें नहीं मंगाएं, सिगरेट पान। कि बच्चा लाने की जो जाता है तो उसको भी क्या होता है कि भाई मैं भी टेस्ट करूँ, मेरे पापा पीते हैं, मेरे अंकल पीते हैं। तो मेरा उनके लिए भी एक है कि भाई अपने आप को रोको और अपने बच्चों के लिए अपने घर में ये नशा मत करो, जिससे अपनी फैमिली जिससे बिगड़ती है, अपनी औरत बच्चे। तो ये सभी के लिए मेरा एक यही संदेश है कि अपने आप को रोका जाए, नशे को रोका जाए, मुंडा को सुधारा जाए, हिंदुस्तान को बचाया जाए। रशीद भाई, आज ये कार्यक्रम जो रखा हुआ था, क्या क्या कैसा अनुभव रहा है? ये कार्यक्रम में ये स्कूल का फंक्शन था। हाँ। इसमें मतलब हम सभी को इनवाइट किया गया। मैडम ने बोले कि भाई हमारे बच्चों की हौसला अफजाई होगी। आप सभी लोग से गुजारिश है तो बोले आप सभी लोग आइए। और हम लोग तो आपको जानते हैं, आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बैनर हम लोग करते हैं काम, जिसमें हमारी मैडम भी साथ में ही है। तो वही हिसाब से वो सिलसिले से कहा कि बोले इस टाइम पे बोले हमारे जो फिरोज भाई है, बोले उन्हीं को चीफ गेस्ट बना के बोले यहाँ पर बुलाया जाए। और हमारे जो मुंडे साहब है, मुंडे साहब भी आए और हमारे खान साहब आए, काफ़ी हमारे यार दोस्त आए जो हमारे साथ में। तो उन्होंने कहा कि भाई फंक्शन को अंजाम देना है। तो इंशाल्लाह हम लोग आए इधर और देखे सब काफ़ी तादाद में बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं और सभी ने मतलब अच्छा सहयोग किया, साथ दिया। बच्चे लोग से जो भी है मतलब हम लोग ने प्रोग्राम दिखा है, अच्छा लगा, खुशी हुई। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से होते रहे प्रोग्राम और हम लोग इसी तरह से आते हैं।